हालेलुया, हालेलुया। यीशु के जलाल के लिए हम फिर एक दफा जोर कर तारीफ। हालेलुया, यीशु तेरा शुक्र। मेरी अक्सर लोगों से बात होती है कि साड़ी ते किस्मत ही अंज दी है, साढ़े ते नसीब च ही आई लिखे है। पता नहीं साढ़े हालात कितों बदलने ने, कब किस्मत हमारी चेंज होगी, कब खुदा हमारी जिंदगी में काम करेगा। मेरे तो नसीब में ये चीजें लिख दी हैं जिसकी वजह से मेरी जिंदगी नहीं बदलती, मेरे हालात नहीं बदलते। कई दफा हम लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कई बातों को अपने दिल में उन्होंने जगह दे दी होती है कि जब तक मेरी जिंदगी में लिख दिया है, जो चीजें लिख दी हैं वो होगा मेरी जिंदगी में, वो तब्दील नहीं हो सकता। लेकिन खुदा के जिंदा कलाम पर जब हम गौर करते हैं, फिर हम उन्हें समझाते हैं कि देखें, हमारा खुदा कभी भी किसी के बारे में पहले नहीं लिखा। उसने किसी भी शख्स के बारे में, इस दुनिया में जितने भी लोग पैदा हुए हैं, जो आने वाले हैं और जो जा चुके हैं, जो अभी जिंदा हैं, खुदा ने किसी के लिए कुछ नहीं लिखा कि ये ऐसे जाएगा, इसके जिंदगी में ये काम होंगे, ये वाकयात इसकी जिंदगी में होंगे, ये बातें इसकी जिंदगी में होंगी, ऐसे हालात इसकी जिंदगी में गुजरेंगे, ये बीमार होगा, मरेगा, तंदुरुस्त रहेगा, गरीब होगा, ये जोरावर होगा, ये ताकतवर होगा, ये अमीर होगा। ऐसा कुछ भी खुदा के जिंदा कलाम में नहीं लिखा। लोगों को समझाते हैं, काश आप खुदा के कलाम पर गौर करें, खुदा हमसे क्या चाहता है। हालेलुया। कितने लोग हैं अभी भी जो यहाँ बैठे हैं, जो इस बात को अपनी जिंदगी में अभी भी मानते हैं कि किस्मत और नसीब ही मेरे लिए सब कुछ है। चलिए, खुदा का शुक्र है कोई भी ऐसा नहीं है, क्योंकि खुदा ने हमारे लिए कुछ नहीं, खुदा ने जिंदा कलाम। हालेलुया। हमने जब इसको पढ़ना है, जब हमने इस पर चलना है, फिर हमारी जिंदगी में काम होता है। और जब हम इससे दूर भागते हैं तो बरकतें भी हमारी जिंदगी से दूर भागती। तो आज हमने इस बात को देखना है कि मैंने खुदा के जिंदा कलाम पर चलना और मैंने इसी को अपनी जिंदगी में कबूल करना है। हालेलुया। आए हम खुदा के जिंदा कलाम पर गौर करेंगे। इस तिश्ना की किताब, उसका 30वां बाब है और उसकी हम 19वीं आयत पर गौर करेंगे। इस 30 बाब और उसकी हम 19वीं आयत से मैं आज के दिन आसमान और जमीन को तुम्हारे बरखिलाफ गवाह बनाता हूं कि मैंने जिंदगी और मौत को और बरकत और लानत को तेरे आगे रखा है। बस तू जिंदगी को इख्तियार कर कि तू भी जीता रहे और तेरी औलाद भी। आमीन। हालेलुया। खुदा ने जब बनी इस्राइल को जब मिस्र की गुलामी से खुदा ने आजाद किया, वहां से निकलवाया, वहां से अपने बंदा मूसा के जरिए उस कौम को जब खुदा ने मिस्रियों के हाथ से निकाला, तो हम क्या देखते हैं कि खुदा उनके साथ जगह पर जगह खुदा कलाम करता, खुदा मूसा से बात करता। मूसा फिर अपनी कौम से वही बातें जो खुदा अपने बंदा से करता, वही बातें वो आकर उस कौम को बताता कि खुदा की तुम्हारी जिंदगी में ये मर्जी है, खुदा तुम्हारी जिंदगी से ये चाहता है, खुदा चाहता है कि तुम्हारे हालात बदले, खुदा चाहता है कि तुम इस कौम की गुलामी से निकलो, इस कौम से आजाद हो जाओ, इस कौम से जो तुम मार खाते हो, मैं तुम्हें इस कौम से छुड़ाकर एक नए मुल्क में मैं तुम्हें लेकर जाना चाहता हूं। खुदा ने कभी भी उस कौम को तन्हा नहीं छोड़ा। जहां भी खुदा ने चाहा कि इस कौम के साथ मैंने बात करनी है, मैंने इस कौम को सिखाना है, खुदा उनसे बात करता रहा।
ये कौम तकरीबन 450 साल ये कैद में, गुलामी में चली गई। ये कौम मिस्रियों के हाथ में चली गई। ये परेशान हो गई। जब काल पड़ता है, ये वहां से जब आते हैं और आकर इन्होंने अपने डेरे वहां पर बना लिए। ये साल सदियां इन्होंने वहां पर गुजार दी। खुदा का बंदा यूसुफ फौत हो गया। वो अपने जाकर बुजुर्गों से जा मिला। क्या खुदा की यही मर्जी थी कि ये लोग यहीं पे ठहरे नहीं? खुदा की मर्जी नहीं थी। उन्होंने अपनी जिंदगी में आसानियां देखी कि अब हम अपने माल मवेशियों, इतने ज्यादा लोगों को, इतनी बड़ी कौम को हम यहां से निकाल कर कैसे जाएं? यहां तो हमें पानी भी मिलता है, यहां तो हमें खुराक भी मिलती है, यहां तो हमारे मवेशी भी अच्छी अच्छी जगहों पर वो यहां पर चरते हैं। वो यहां पर खुशहाल थे, उन्हें किसी किस्म की परेशानी नहीं थी। लेकिन जब ये वहां पर बढ़ गए, इनकी तादाद वहां पर बढ़ने लगी, तो जो पहले वाला फरौन जो यूसुफ से मोहब्बत करता था वो भी मर गया, यूसुफ भी मर गया। एक वक्त में वो दोनों लोग चले गए, लेकिन उनकी नस्लें उसी मुल्क में वहां पर आबाद हो गई। वहां पर वो बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, यहां तक के वो लाखों में चले गए। अब एक फैमिली को अगर अपने घर को शिफ्ट करना हो ना, सिर्फ एक सिंगल फैमिली को, वो भी 20 दफा सोचते हैं, यार अच्छा खासा मेरा यहाँ घर है, मैं सामान को उठाऊंगा, आगे जाऊंगा, पता नहीं कैसे लोग होंगे, कैसे हालात होंगे, कैसी जगह होगी, आगे मैं जाऊंगा, मैं अपने बच्चों को स्कूल में डालूंगा, पता नहीं कैसा वहां पे स्कूल होगा, कैसे टीचर होंगे, कैसे हालात होंगे। एक फैमिली के लिए भी अपने घर को चेंज करना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो उन्हें भी ऐसे ही फील होता था कि अब हम क्या करें। लेकिन जब बादशाह ने सख्ती की उनके ऊपर, जब बादशाह ने, उस वक्त के फरौन ने जब उनको दबाने की कोशिश की कि ये तो इतने बढ़ गए हैं, इतने बढ़ गए हैं कि ये तो गैर अकवाम से मिलकर कहीं हम पर चढ़ाई ना कर दे, ये कहीं हमें मार ना दे, ये हम पर हमलावर ना हो जाएं। तो उस वक्त के बादशाह ने क्या किया, फरौन ने जितने बेटे पैदा होते थे सबको कत्ल कराना शुरू किया कि इनका जो बेटा पैदा होगा आप उसे कत्ल कर दो, उसे मार दो, ताकि इनके बेटियां तो बढ़ जाएं लेकिन इनके बेटे ना बढ़े। फिर वो परेशानी की वजह से वो खुदा से बड़बड़ाए, खुदा के हुजूर झुके, खुदा से दुआ की कि खुदा तू कहां है? तू जैसे हमारे बाप दादा से बात करता तो तू हमसे क्यों कलाम नहीं करता? हम तेरी आवाज को सुनना चाहते हैं। आज हमें भी इस बात की जरूरत है। हम ये ना सोचे कि मेरा अब्बा पादरी सी थे, मैं हुण जो मर्जी करा। हर किसी ने अपना जवाब दिया। कोई इस बात की बिल्कुल हतमी वो मोड़ ना कर दे कि मेरे तो माँ बाप खिदमत गुजार है, मैं अब जैसी भी जिंदगी गुजारना। नहीं, बाप दादा की अपनी जवाबदेही है, उनकी औलाद की अपनी जवाबदेही। लेकिन खुदा ने उनके बाप दादा से वादा किया था और उसके सबब से खुदा उनकी आवाज को सुनता, और इसी सबब से फिर खुदा ने उनकी आवाज सुनी। खुदा ने कहा तुम्हारी आवाज आसमान तक पहुंची, मैंने तुम पर निगाह की है और मैं तुम्हें वहां से निकालना चाहता हूँ। वो जब वहां से निकले काफी परेशानियां, मुश्किलें, क्या खुदा ने उनकी जिंदगी में ये चीजें लिख दी थी कि ये सब हालात इनके ऊपर ऐसे ही गुजरेंगे? खुदा किसी के लिए नहीं लिखा। उन्होंने खुद उस जगह को चूज किया था अपने लिए। कितनी देर के लिए आए थे कि जब तक काल हमारे मुल्क में होगा, हम जब तक ठहरेंगे फिर हम चले जाएंगे। लेकिन जब वहां पर बढ़ गए तो फिर प्लान चेंज कर लिया, और उसी प्लान की वजह से उन्हें 400 साल 450 साल उन्होंने उस जगह पर गुलामी से वो उन्होंने गुजार दिया। खुदा की मर्जी नहीं थी, लेकिन खुदा उनके साथ था, उनके बाप दादा के वादों के सबब से। और जब ये वहां से जब ये निकलते हैं तो फिर भी खुदा जब इनको नए मुल्क में लेकर जाता है, वहां भी खुदा मूसा से कलाम करता है कि अपनी इस कौम को कह दे कि मैं आज के दिन आसमान और जमीन को तुम्हारे बरखिलाफ गवाह बनाता हूं कि मैं जिंदगी और मौत और बरकत और लानत को तेरे आगे रखता हूं। खुदा ने लिखा नहीं था, खुदा ने उन्हें कहा था कि अगर तुम मेरे साथ चलोगे
अगर तुम मेरे पीछे पीछे चलोगे तो मैं तुम्हें जिंदगी दूंगा। अगर तुम मेरी आवाज को सुनोगे और मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, जो ये शरीयत मैंने मूसा की मार्फत तुम पर भेजी है, अगर इस पर तुम चलोगे तो जिंदगी भी पाओगे और बरकतें भी तुम्हारे ऊपर रहेंगी। लेकिन अगर तुमने मेरी बात ना मानी, अगर तुमने मेरे हुक्मों को तर्क कर दिया, अगर मेरी शरीयत को छोड़ दिया, तो फिर तुम मौत के कब्जा में जाओगे। खुदा ने कहा था ना कि मैं गैर अक़वाम को तुम्हारे ऊपर ला खड़ा कर दूंगा। वो तुम्हारी औरतों को ले जाएंगे, वो तुम्हारे बच्चों को ले जाएंगे, वो तुम्हारे माल मवेशी को हलाक कर देंगे। खुदा ने किसी के लिए कुछ नहीं लिखा। खुदा ने जिंदगी और मौत और बता भी दिया है, ये करोगे तो जिंदगी है, ये करोगे तो मौत है, ये करोगे तो बरकत है, ये करोगे तो लानत है। अब ये इंसान के अपने इख्तियार में। हम एक और वाकया देखते हैं, पैदाइश उसका 3 बाब उसकी 2 तीसरी आयत पर अगर हम गौर करें तो वहां पर क्या हम देखते हैं? क्या खुदा ने अदन में जब आदम को और हवा को जब पैदा किया, बनाया, अदन में उनको रखा, एक अच्छी जिंदगी गुजारते, ना बीमारी, ना भूख, ना काल, ना तंगदस्ती, ना पठान आकर दरवाजे पर लाते मारना मेरा कर्ज दो भाई, कुछ नहीं। लेकिन खुदा ने पहली शरीयत अपने इन दोनों लोगों के साथ कि ये सब फल खाना, ये सारे फल तुम खुश होकर खा सकते हो, अपनी मर्जी से खाओ, लेकिन ये फल नहीं खाओ। अगर खुदा उनकी जिंदगी में लिख देता तो क्या खुदा उनको बताता? हमारा खुदा हमें आगाह करता है। हालेलुया! हमारा खुदा कभी हमें धोखे में नहीं रखता। हमारा खुदा हमें कभी भी हवाओं में नहीं घुमाता। खुदा ने जब आदम और हवा को जब पैदा किया तो उन्हें बता दिया कि अगर ऐसे चलोगे तो तुम्हारे लिए हमेशा की जिंदगी है। खुदा ने आदम और हवा को रास्तबाज बनाया था। उनमें कोई गुनाह नहीं था, उनमें कोई बदकारी नहीं थी, उनमें कोई ऐसा फेल नहीं था जिसके सबब से वो खुदा की हजूरी से वो दूर किए जाते और वो मौत को देखते, वो लानत को देखते। खुदा ने कुछ उनकी जिंदगी में ऐसा नहीं किया था। वो रास्तबाज थे। वो जब पैदा किए थे तो पाक खुदा ने अपनी सूरत और छवि पर इंसान को पैदा किया है। तो जैसा खुदा है वैसे ही खुदा ने इंसान को पैदा किया, हमेशा की जिंदगी उसमें डाली कि अगर तू इन बातों को मानेगा, ये तमाम फल अगर खाओगे तो कभी आप हलाक नहीं होगे, कभी नहीं मरोगे। लेकिन अगर ये जो फल है, ये जिस दिन खा लिया तो उस दिन तू मरा। अगर खुदा उनकी किस्मत में लिख देता फिर खुदा को बताता क्यों? फिर तो खुदा कहता मैंने तो लिख दिया है, अब यही होगा जो मैंने लिख दिया है, हूबहू यही सारी हालात तुम पर गुजरेंगे। तुम ना बदलोगे, जैसे हो वैसे ही रहोगे। जो बातें मैंने तेरे वो खिलाफ लिख दी हैं, तेरे हक में लिख दी हैं, वही बातें तेरी जिंदगी में होंगी। लेकिन खुदा ने किसी के लिए कुछ नहीं लिखा। खुदा ने जब इंसान को पैदा किया तो दोनों के बारे में खुदा ने कह दिया था कि ये खाओगे तो जिंदगी, ये खाओगे तो मौत। खुदा चाहता है कि हम हमेशा की जिंदगी, वो इसलिए हमें बताता है। खुदा ने इसलिए इंसान को बताया ताकि जिंदगी पाओ, गुनाह से बचे रहो, गुनाह से दूर रहो, गुनाह तुम्हारी जिंदगी में सरायत ना करे। हाँ, खुदा ने इंसान को आजाद मर्जी पर पैदा किया है। जो इंसान चाहे वो कर सकता है, चाहे गुनाह करना चाहे, नेकी करना चाहे, अच्छे काम करना चाहे, लड़ाई करना चाहे, ये इंसान के अपने इख्तियार में है। लेकिन खुदा बताता है फिर भी कि लड़ोगे तो बुरी बात है, ये गुनाह है, नेकी करोगे ये तुम्हारे लिए अच्छा है। लेकिन खुदा कहता है कि अच्छा है कि तुम नेकी करो। इसलिए तो खुदा ने सारे नबियों को, हर कौम के लिए नबियों को भेजा, हर कौम के लिए, सबसे ज्यादा बनी इसराइल पर, बल्कि सारे नबी आए ही बनी इसराइल में।
खुदा गाए बगाए वक्त के साथ साथ खुदा और ये जो भी इंसान थे, बनी नौ इंसान के लिए खुदा ने नबियों को भेजा ताकि खुदा इन्हें बताता रहे कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। अगर लिखा जाता तो खुदा क्यों नबियों को भेजता? क्यों वो आकर यहां पर जोर मारते रहे? क्यों आकर खुदा के बारे में कि खुदा की ये मर्जी है, खुदा नहीं चाहता कि तुम गुनाह करो, खुदा नहीं चाहता कि हम पस्ती में जाएं, हम तारीकी में जाएं। खुदा ने हमें नूर की मानित पैदा की। जैसा खुदा खुद है ना, खुदा ने हमें भी चमकते सितारे ताकि हमारे वसीला से रोशनी पैदा हो। वो अपने लोगों को वो इस्तेमाल करता है। अगर लिख दिया जाता तो फिर तो लिखा गया, जो लिख दिया सो लिख दिया। क्या खुदा का लिखा हुआ टाल सकता है? मेरे एक शख्स से बात होती है, हमारे पड़ोसी हैं, उनसे 3 दिन तक मेरी मुसलसल इसी चीज पर बात होती रही। वो कहते हैं नहीं, किस्मत ही सब कुछ है, नसीब ही सब कुछ है, हम कितनी मेहनत करने हैं, अगर खुदा ने नसीब में लिखा तो फिर ही मिलते हैं, अगर खुदा ने अगर नहीं लिखा तो नहीं मिलता। तो मैंने कहा फिर आप पुलिस में, जब आपके घर में चोरी होती है आप क्यों जाते हैं पुलिस के पास? आपको जाने नहीं चाहिए। तो भाई खुदा ने आपके घर में जब चोरी लिख दी है कि आपके घर में चोरी होगी, तो आप क्यों जाते हो पुलिस के पास? फिर भी शुक्र करो कि हाँ खुदा तूने मेरे लिए लिखा था, इसलिए मेरे घर में चोरी हो गई। खुदा ने कुछ नहीं लिखा। 3 दिन तक मेरी इस शख्स से बात होती रही। मैं इस घर में जाता था, कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा मेरी मुसलसल से बात होगी। पर खुदा का बड़ा फजल है, कलाम के रेफरेंस ये सारी बातों के एतबार से जब मैंने उन्हें ब्रीफ किया तो खुदा ने वहां पर कसरत से इस्तेमाल किया। और वो शख्स अब इस बात पर एग्री है कि वाकई कोई किस्मत और नसीब नहीं होता। जब हम खुदा के हुजूर झुकते हैं तो खुदा हमारी जिंदगी में काम करता है, और जब हम खुदा से दूर होते हैं तो खुदा फिर हमसे वो नाराज होता है, दूर हो जाता है। तो 3 दिन की मेहनत, मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं। अगर रोज भी उसके साथ मेरी इसी चीज पर अगर बात अगर फाइनल ना होती, मैं रोज इसी बात को लेकर चलता कि देखें खुदा की ये मर्जी, खुदा ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। निनवा के बारे में क्या खुदा की यही मर्जी थी कि वो हलाक हो, 40 दिन के बाद मर जाएंगे? ये तो यूना के ज़हन में एक बात आ गई कि अगर तूने बचाना ही था तो फिर मुझे क्यों भेजा? मैंने क्यों इतनी तकलीफें बर्दाश्त की? मैं तो मौत के मुंह से निकल के आया हूं। तूने बचाना ही था तो फिर मुझे क्यों भेजा? लेकिन खुदा की मर्जी ये थी, बचाना था। लेकिन अगर वो तौबा करते, उन्होंने तौबा की इसलिए खुदा ने बचाया। अगर वो तौबा नहीं करते, वो जितने दिन भी वहां पर मनादी करता, अगर तौबा नहीं करते तो उस कौम ने 40 दिन के बाद हलाक होना था। और अगर खुदा ने लिख दिया तो फिर यूना को क्यों भेजा? बचाना या नाम बचाना जो भी मामला था, तो खुदा ने यूना को क्यों इस्तेमाल किया वहां पर? खुदा उस कौम को बचाना चाहता था। खुदा चाहता था कि ये मेरे लोग हैं, ये मेरे हाथ के बनाए हुए लोग हैं। एक बेल उसी दिन उगी, साया कर दिया उसके ऊपर, और फिर उसको जब वो सूख गई तो कितना खुदा से नाराज हुआ कि ये क्या, एक ही दिन में सारा मामला खत्म। तो खुदा ने कहा तू एक इस छोटे से काम के लिए कितना मुझसे नाराज होता है, तो मैं इतनी बड़ी कौम को हलाकत में छोड़ दूं? मैं भी चाहता हूं कि ये बचें, ये जिंदगी को देखें, ये भलाई को देखें। खुदा हमेशा यही चाहता है कि किसी की भी हलाकत ना हो। इंसान ने खुद गुनाह को अपने गले से लगाया है। इंसान खुद अपनी मर्जी से, जो आजाद मर्जी उसके अंदर है, उसके सबब से इंसान ने मौत को अपने पास बुलाया है। खुदा की ये मर्जी नहीं थी। खुदा ये चाहता था कि इंसान बच जाए, ये जीता रहे, ये लंबी उम्र पाए, ना तो ये बीमारी को देखे, ना ये काल को देखे। और देखें नैनवा की कौम ने जैसी ही तौबा की, खुदा का कहर उस कौम से हट गया। हालेलुया! वो कौम बच जाती है।
जब उस कौम ने देखा कि खुदा के बंदा ने आकर यहाँ पर कलाम किया है कि 40 दिन के बाद इस कौम को मैं नेस्त कर दूंगा अगर ये तौबा नहीं करते। और जैसे ही उन्होंने तौबा की, खुदा ने सारी मौत को और लानतों को उस कौम से दूर कर दिया। अगर तौबा करोगे तो जिंदगी है, अगर तौबा करोगे तो बरकतें हैं, तौबा करोगे तो खुदा की हजूरी, खुदा का बादल, उसका तख्त हमेशा तुम्हारे दरमियान रहेगा। लेकिन अगर तौबा नहीं करोगे तो फिर मौत है, फिर आप हलाकत को देखोगे, फिर आप लानतों को देखोगे, फिर आप मुसीबतों को देखोगे, फिर आप सारे उन मुश्किलों में से गुजरोगे। और यहां भी मुश्किलें और मरने के बाद भी मुश्किलें। वहां भी वो गरीब लाजर और अमीर वो जो शख्स था, यही हुआ ना। वो खुदा के साथ चलता था, गरीब था, बीमार था, पर खुदा से मोहब्बत करता था, खुदा से प्यार करता था, खुदा की बातों को अपनी जिंदगी में वो रखता था, वो खुदा को पहली तरजीह देता था। गरीब या अमीर होना खुदा के लिए कोई अहमियत नहीं रखता। सच्चा दिल खुदा प्यार करता है, खुदा सच्चे दिल से मोहब्बत करता है। जो सच्चे दिल से खुदा के पीछे पीछे चलता है, खुदा भी उसके साथ साथ चलता है, खुदा उसे भी कभी तन्हा नहीं छोड़ता। और देखें, वो गरीब था, बीमार था, लेकिन वो सच्चाई से खुदा के साथ रहा। उसने ये नहीं बोला कि मेरी तो नसीब च लिखा कि मैं बीमारी जो मरना है। उसने कहा खुदावन तेरा शुक्र, मैं टुकड़े खा कर ही मैं जी लूंगा, मैं जब तक इस जमीन पर हूं मेरे लिए टुकड़े ही काफी है, कम से कम तेरा फजल तो मेरे ऊपर है। लेकिन अमीर आदमी, उसके लिए भी ये चीजें लिखी नहीं थी कि उसकी जिंदगी में यही चीजें होंगी, बिल्कुल नहीं लिखा था। लेकिन वो अपनी अयाशी में, अपने पैसे के रोब में, उस गुरूर में ये सब चीजें भूल चुका है कि मेरे इर्द गिर्द लोग हैं, मुझे इनका भी ख्याल रखना है और मुझे तुझसे भी प्यार करना है। जो खुदा से प्यार नहीं करता वो लोगों से कैसे प्यार करे। और इसी सबब से जब उसे खुदा से प्यार नहीं था, वो उसके लोगों से भी मोहब्बत नहीं करता। और जब मर गया तो दोनों के देखें जगह चेंज, इस जमीन पर भी और आसमान पर भी। यहां तो उसने अच्छी जिंदगी गुजार ली, आगे क्या होता है कि एक पानी का कतरा ही मुझे मिल जाए तो मेरे लिए काफी है। जमीन पर पता नहीं क्या क्या खाता पीता था वो, सारी अच्छी चीजें उसके लिए, लेकिन आसमान पर एक पानी का कतरा भी उसके लिए मुयस्सर नहीं है। खुदा चाहता था कि यह भी हलाकत से बचे, यह भी जिंदगी को देखे। उस वक्त में, दौर में, जब उसने बोला कि किसी को बेच कि वो मेरे बाकी भाई हैं उन्हें बताएं, तो क्या वो आवाज आती है, क्या मूसा और बाकी अंबिया और शरीयत क्या उनके दरमियान नहीं है? वो भी कलाम को सुनता था, लेकिन कलाम को सुनकर अमल ना करना यह हमारे लिए हलाकत है। जो शख्स कलाम को सुनता है, उस पर अमल करता है और खुदा के साथ चलता है, वो अगले जहान में भी वो अच्छी जिंदगी गुजारेगा, हमेशा की जिंदगी, बगैर किसी बीमारी के, बगैर किसी दुख के, किसी परेशानी के, बगैर किसी तंगदस्ती के, हमेशा की जिंदगी, और वो भी सुकून में। लेकिन इसके लिए हमें खुदा के हुक्मों पर, उसकी शरीयत पर हमने अमल करना है। हालेलुया। हम एक और बड़ी जबरदस्त फैमिली है, इस जमीन ते बहुत घट है वेख्या गया कि किसी सस दी ते ओरी नूह दी बड़ी आपस में मोहब्बत हो है। बहुत ज्यादा हैं जो अच्छे भी हैं, 100% नहीं है, लेकिन ऐसे भी हैं जिनकी कभी जिंदगी में नहीं बनती। सास के साथ लड़ाई, बहू की सास के साथ लड़ाई, आपस में लड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। बच्चे की शादी कर दी, अब वो बेटा बहू का ना हो, कहते मेरा ही पुत्र बन के रवे बस। बीवी तो होना ही है, मैं बच्चे नु बचपन तो पालिया है, मैं जवान किया, मैं पढ़ाया है। हाँ ठीक है, आपकी इज्जत सबसे पहले, लेकिन बेटा भी ज़हर ब्याह कर लाया है और आपकी अपनी मर्जी से आया। लेकिन हम खुदा के जिंदा कलाम में हम एक ऐसे एक घराने को देखते हैं जो कि इतनी मोहब्बत से भरा हुआ घराना,
इतने प्यार से भरा हुआ घराना, रूत और सलोमी, क्या मोहब्बत उनकी दिखाई गई है। और जितनी सास और बहू की मोहब्बत इनके बारे में बयान की गई है, शायद ही किसी के बारे में और। कितनी मोहब्बत से उनकी शादी होती है, दोनों बेटे उसके सलोमी के मर जाते हैं, उसका अपना मियां मर जाता है, तीनों बेवाएं एक ही घर में और मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ। वो भी काल की वजह से किसी और मुल्क में आई। जब काल टल गया, फिर उसने सोचा कि अब हम अपने मुल्क की तरफ जाएं, अब हम अपने मुल्क को देखें, अपने लोगों में जाएं। और वो ये चाहती थी कि दोनों जवान हैं, ये अपने अपने घरों में चले जाएं और शादी कर लें। मैं तो इस लायक भी नहीं कि और बेटा पैदा करूं और फिर वो बच्चा जवान और फिर उसके बाद मैं किसी की शादी इनसे करूं। उसने फिर दोनों को अपने पास बुलाकर क्या कहती है कि तुम दोनों अपने अपने घर चले जाओ। हम इसको जरूर हम देखेंगे। रूत, उसका पहला बाप, रूत की किताब, उसका पहला बाप और उसकी हम तारीफ वाले 10वीं आयत से पढ़ेंगे। खुदावंद यीशु तेरा शुक्र। जब उसने बोला कि तुम दोनों अब अपने अपने घरों में चले जाओ, और ये दोनों गैर अकवाम से थी, ये दोनों जो इसकी वो थी बहनें थी, वो यहूदी नहीं थी, वो गैर कौमों में से इसकी बीवियां थी, उनके बेटों की। और अब वो चाहती थी कि मैं भी बूढ़ी हो गई हूं, अब मैं इन्हें कहां लेकर जाऊंगी। फिर उसने कहा कि अब तुम ऐसा करो कि अपने अपने घरों में चले जाओ। हम ये 6 से पढ़ते हैं। तब वो अपनी दोनों बमों को लेकर उठी कि मोआब के मुल्क से लौट जाएं, इसलिए कि उसने मोआब के मुल्क में ये हाल सुना कि खुदावंद ने अपने लोगों को रोटी दी और यूं उनकी खबर ली। सो वो उस जगह से जहां वो थी दोनों बमों को साथ लेकर चल निकली, और वो सब यहूदा की सरजमीन को लौटने के लिए रास्ता पर हो ली। और नोमी ने अपनी दोनों बमों से कहा, तुम दोनों अपने अपने मेके जाओ, जैसा तुमने मरहूमों के साथ और मेरे साथ किया, वैसा ही खुदावंद तुम्हारे साथ मेरे पेश आए। खुदावंद ये करे कि तुम अपने अपने शोरों के घर में आराम मिले। तब उसने उनको चूमा और वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। वो दोनों रोना शुरू कर गई कि हाय, हम तुझे छोड़कर क्यों जाएं? तेरे तो बेटे भी चले गए हैं, तू तो बूढ़ी भी हो गई है, तू तो अभी इस लायक भी नहीं कि तू खुद कुछ कर कर तू खा सके। वो दोनों वो इतनी मोहब्बत करती थी कि रोने लगी। उनके दिल में उसके लिए मोहब्बत थी। और जब वो रोने लगी, फिर उन दोनों ने उससे कहा, नहीं, बल्कि हम तेरे साथ लौटकर तेरे लोगों में जाएंगी। हालेलुया। नोमी ने कहा, ऐ मेरी बेटियों लौट जाओ, तुम मेरे साथ क्यों चलो? क्या मेरे रहम में और बेटे हैं जो तुम्हारे शोर हों? ऐ मेरी बेटियों लौट जाओ, अपना रास्ता लो, क्योंकि मैं ज्यादा बुढ़िया हूं और शोर करने के लायक नहीं। अगर मैं कहती कि मुझे उम्मीद है, बल्कि आज की रात मेरे पास शोर भी होता और मेरे लड़के पैदा होते, तो भी क्या तुम उनके बड़े होने तक इंतजार करती और शोर कर लेने से बाज रहती? नहीं मेरी बेटियों, मैं तुम्हारे सबब से ज्यादा दिलगीर हूं, इसलिए कि खुदावंद का हाथ मेरे खिलाफ पड़ा हुआ है। तब वो फिर चिल्ला चिल्ला कर रोई। और उर्फा ने, अब यहां पर हम देखते हैं कि अब हम जिस बात पर गौर करेंगे, 2 बहुएं थी, उर्फा और रूत। अब पहली वाली जो बहू है वो वहां पर क्या कर रही है? और उर्फा ने अपनी सास को चूमा, पर रूत उससे लिपटी रही। चूमने का मतलब है कि वो चूम कर जाना चाहती थी कि बस ठीक है, मैं जवान हूं, मैं आगे जाकर शादी कर लूंगी, मैं जब आगे जाऊंगी तो फिर मैं अपने लोगों में चली जाऊंगी। लेकिन रूत ने क्या किया? वो सास के साथ लिपटी रही कि नहीं, मैं नहीं जाना,
मैंने तुझे नहीं छोड़ना, मैं तेरे साथ चलूंगी, मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगी। और रूत ने कहा, तू मिन्नत ना कर कि मैं तुझे छोड़ूं और तेरे पीछे से लौट जाऊं, क्योंकि जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी और जहां तू रहेगी मैं रहूंगी। तेरे लोग मेरे लोग और तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। हालेलुया। आए हम जोरदार तालियां मारेंगे खुदा के जिंदा कलाम के लिए, क्योंकि उसने खुदा के जिंदा कलाम को उसने थाम लिया है। वो गैर अकवाम से थी, लेकिन क्या कहती है कि तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा खुदा मेरा खुदा। आज लोगों ने तो कबूल कर लेने आ, पर असी कदी उन्हां दे चर्च नहीं जाने की कोशिश करते। असी कदी सहमत नहीं करते कि खुदावंदा मैं ऐसी जगह ते जावां जिथे मैनू अच्छा कलाम मिले, जिथे मैनू अच्छी रफाकत मिले। लेकिन इसने क्या बोला कि तेरे लोग मेरे लोग और तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। ये गैर अकवाम और ये बुतों की प्रस्तिश करते थे। उर्फा कहां चली गई? वही बुतों के पास, वही अपने लोगों के पास। और रूत वो कहां पर रह गई है? अपने जिंदा खुदा के पास। हालेलुया। उसने कहा मैं तेरे जिंदा खुदा को छोड़कर नहीं जाऊंगी। और जब वो खुदा के साथ रह गई। अच्छा, एक और अब सवाल है, क्या खुदा ने इन दोनों के बारे में लिख दिया था कि उर्फा के साथ ये होगा और रूत के साथ ये होगा, इन दोनों के हक में यही होगा? खुदा ने इन दोनों के बारे में नहीं लिखा था, लेकिन दोनों ने अपने लिए खुद ये चीजें चूज की। आज जब हम खुदा का जिंदा कलाम हम पढ़ते हैं, हम सीखते हैं, हम सुनते हैं, उर्फा का कहीं जिक्र नहीं है। इस वाक्य के बाद उर्फा को कोई नहीं जानता, लेकिन रूत को आज हम कितने अच्छे लफ्जों से याद कर रहे हैं। हालेलुया। उर्फा ने खुदा के जिंदा कलाम को उसने पसंद किया। उसने कहा खुदा मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगी, मैं तो अपने सब लोगों को छोड़ आई हूं, मैं तो अपने बुतों को तोड़ आई हूं, मैं तेरे साथ साथ चलूंगी। और हम देखते हैं कि खुदा ने कैसा उसकी जिंदगी में काम किया। वो जब वहां से अपने लोगों में जाती है, नोमी के वहां जब जाती है, तो फिर हम देखते हैं कि खुदा ने कैसा इनकी जिंदगी में काम किया। फिर जब वहां गई है, फिर इसकी शादी होती है, ये बाले ढूंढने जाती है अपने पेड़ के लिए, ताकि हम गुजर बसर कर सकें। और वहां पर फिर से एक शख्स मिलता है, उससे इसकी शादी होती है, वो यहूदी होता है। और जब शादी होती है तो फिर खुदा इसकी जिंदगी में काम करता है। हालेलुया। इसके यहाँ बेटा पैदा होता है। आए हम इस पर भी एक नजर हम गौर करेंगे। तारीफ। हालेलुया। रूत उसका चौथा बाप और उसकी हम 14वीं आयत से हम पढ़ेंगे, बल्कि हम 13वीं से पढ़ते हैं। सो बॉयज ने रूत को लिया और वो उसकी बीवी बनी और उसने उससे खलवत की और खुदावंद के फजल से वो हामला हुई और उसके बेटा हुआ। और औरतों ने नोमी से कहा खुदावंद मुबारक हो, जिसने आज के दिन तुझको नजदीक के कराबती के बगैर नहीं छोड़ा और उसका नाम इस्राएल में मशहूर हो। हालेलुया। आज भी हम खुदा के जिंदा कलाम में से देखें पढ़ रहे हैं, खुदा ने उसके नाम को ही मशहूर कर दिया। हालेलुया। और वो तेरे लिए तेरी जान का बहाल करने वाला और तेरे बुढ़ापे का पालने वाला होगा, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे मोहब्बत रखती है और तेरे लिए 7 बेटों से भी बढ़कर है, वो इसी की माँ है। और नोमी ने उस लड़के को लेकर अपनी छाती से लगाया और उसकी दाया बनी। और उसके पड़ोसियों ने उस बच्चे को एक नाम दिया और कहने लगी कि नोमी के लिए बेटा पैदा हुआ, सो उन्होंने उसका नाम उबेद रखा। हालेलुया। इस पूरे वाक्य के बाद जब उर्फा छोड़ गई, उर्फा को कोई नहीं जानता और खुदा ने उसके लिए लिखा भी नहीं था कि अत तक बस उर्फा दा ना है और बाद उर्फा खत्म। खुदा ने नहीं लिखा था, उसने खुद इस मर्जी को अपनी जिंदगी में उसने पसंद किया था
कि मैं जिंदा खुदा को छोड़कर मैं गैर अकवाम में वापस चली जाऊं। ਅੱਜ भी कई हैं खुदा दे कोल आने के बाद भी फिर चले जाते हैं वापस। खुदा ने उनके लिए ये नहीं लिखा, खुदा उनसे मोहब्बत करता है, खुदा तो उनसे प्यार करता है, लेकिन वो खुद अपनी मर्जी से वो खुदा को छोड़कर चले जाते हैं, जैसे उर्फा छोड़ गई। काश हम रूत की तरह खुदा के साथ साथ चलने वाले बन जाए। हम रूत की तरह अपने पिछले सारी जिंदगी को छोड़कर हम जिंदा खुदा के साथ चलें। और कितना जबरदस्त, आए हम जल्दी से निकालते हैं मत्ती उसका पहला बाब। तारीफ हालेलुया। उर्फा का कोई जिक्र नहीं मिले और बाद पूरे बाब दे विच, लेकिन नौमी देखें, नौमी कहां तक आ रही है। तारीफ हालेलुया। यीशु तेरा शुक्र, खुदावन तेरा शुक्र। बेशक मत्ती इसका पहला बाब। यीशु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने अब्राहम का नसबनामा। अब्राहम से इजाक पैदा हुआ और इजाक से याकूब पैदा हुआ और याकूब से यहूदा और उसके भाई पैदा हुए और यहूदा से फारस और दारा तुमर से पैदा हुए और फारस से हसरून पैदा हुआ और हसरून से राम पैदा हुआ और राम से उम्मीदाब पैदा हुआ और अमीनदाब से नसून पैदा हुआ और नसून से सलमून पैदा हुआ और सलमून से बोइज राहिब से पैदा हुआ। बोइज इसका शोर था और बोइज से ओबेद रूत से पैदा हुआ। हालेलुया। रूत यीशु मसीह के नसब नामे में उसका जिक्र आ गया। औरतों का जिक्र किसी नसबनामा में होता है, लेकिन दो औरतें ऐसी हैं जिनका जिक्र यीशु मसीह के नसबनामे में आ गया। हालेलुया। क्यों? उसने जिंदा खुदा को अपने लिए कबूल किया है, उसने जिंदगी को अपने लिए पसंद किया है, उसने बरकतों को अपने लिए उसने चूज कर लिया। उसने कहा मैं तो जिंदा खुदा के पीछे पीछे चलूंगी। और उस चलने के सबब से कितना जबरदस्त, जहां यीशु मसीह के नसबनामा का जिक्र होगा वहां पर रूत का भी जिक्र होगा। हालेलुया। ये छोटी बात नहीं थी और कहीं भी ऐसा नहीं है और ना कोई अपने ख्याल में इस चीज को कभी लाए कि अरे नसीब से लिखिया सी भाई, उर्फा ने तो जान ही जाना सी तो लिख दिता सी। और ना रूत के बारे में लिखा था, पर दोनों को बता दिया था कि जिंदगी और मौत क्या है। ये काम करोगे तो जिंदगी है, ये काम करोगे तो मौत है, ये काम करोगे तो बरकतें, ये करोगे तो लानतें। कहीं ऐसा नहीं कि लिख दिया हो और उसके लिखे हुए के ऊपर ये दोनों चली हो। खुदा हमसे प्यार करता है और खुदा ने ऐसी मोहब्बत एक और शख्स से, अब्राहम से भी की थी। खुदा ने क्या बोला? वो अमीर लोग थे उस दौर के। खुदा ने कहा तू छोड़ ये सारी चीजें, अपने लोगों को छोड़, अपने माँ बाप को छोड़, रिश्तेदारों को छोड़। खुदा ने कितनी चीजें छोड़ने के लिए कहा था अब्राहम से। पैदाइश 12वां बाब, सिर्फ 3 चीजें खुदा ने कहा था कि छोड़ दे, तो मैं तेरी जिंदगी में क्या क्या काम करूंगा। हालेलुया। 12वां बाब। और खुदावंद ने अब्राहम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकल कर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊं। कितनी चीजें छोड़ी हैं? अपने वतन, अपने नातेदारों और अपने माँ बाप का घर। खुदा ने सिर्फ 3 चीजें ली हैं उससे कि छोड़ दो इन 3 चीजों को। लेकिन मैं तेरी जिंदगी में अगर तू ये छोड़ देगा तो मैं तेरी जिंदगी में क्या करूंगा। हालेलुया। खुदा ने अपने बंदा को जब चुना, खुदा ने जब उसे कलाम किया कि इस मुल्क को छोड़, ये भी बुतों की पूजा करते थे। इसका बाप वो भी बुतों की प्रस्तिश करते थे। खुदा अब्राहम को वहां से निकालना चाहता था। खुदा चाहता था कि ये मेरा बंदा ये मेरे लिए काम करे।
और खुदा ने सिर्फ उससे 3 चीजें मांगी, अपने वतन, अपने नातेदारों और अपने बाप के घर से निकल कर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और उसके बदले अभी हम गिनेंगे कि खुदा ने अपने बंदा को कितनी चीजें दी हैं। और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। हालेलुया। सबने मेरे साथ रहना है। सबसे पहले क्या बोले? और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। अपने वतन को छोड़ और मैं तुझे एक कौम ही बना दूंगा। आमीन। उसके बाद और बरकत दूंगा, 2 हो गई। और तेरा नाम सरफराज करूंगा, 3 हो गई। सो तू भाई से बरकत होगा। हालेलुया। 4 हो गई। जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करें उस पर मैं लानत करूंगा, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। हालेलुया। क्यों? अगर तू मेरे पीछे आ जाए, अगर तू ये 3 चीजें छोड़, ये 7 चीजें मैं तेरे साथ रखूंगा। मैं तेरी औलाद को बरकत दूंगा, मैं तुझे कौम बनाऊंगा, मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा। बल्कि बरकत नहीं दूंगा, दूसरी कौमें भी तेरे वसीला से बरकत पाएंगी। हालेलुया। खुदा ये प्यार हमसे करता है, वो ये हमसे चाहता है कि हम उसके सिर्फ कलाम पर चलें, हम सिर्फ उसमें उसके हुक्मों पर चलें, उसकी शरीयत को माने, उसके मुंह की बातों को हम पहली तरजीह दें। वो हमसे यह चाहता है। सिर्फ 3 छोड़े, यहां पर उसने चीजें छोड़ी हैं, और खुदा ने 7 चीजें। और आज तक हम देखते हैं कि कौमें अब्राहम के वसीला से बरकत, हम भी उसकी नस्ल से हैं, ईमान के सबब से। हालेलुया। हमें भी उसके सबब से हमें बरकत मिली है, और हमें कितनी बरकत मिली है कि हम मसीह के लिए हम चुने के हैं। हालेलुया। हम अलग की हुई कौम हैं, हम गैर अक़वाम थे, अब हम कौन हैं? हम शाही कायनों का फिरका है। हालेलुया। ये है खुदा की मोहब्बत। और अगर कलाम पर चलोगे तो ये जैसे हमने शुरू में पढ़ा था इस्तिस्ना में, ये करोगे तो बरकत, ये करोगे तो लानत। और आज भी वैसा ही है। आज हम खुदा के जिंदा कलाम को पढ़ते और उसके बेटे खुदावंद यीशु पर, खुदा के बेटे पर जब हम ईमान रखते हैं तो जिंदगी हमारे लिए है, बरकतें हमारे लिए हैं, नेमतें हमारे लिए हैं। लेकिन जब हम खुदा से दूर जाते हैं, जब हम कलाम को छोड़ते हैं, जब हम मसीह से भाग जाते हैं, तो फिर मौत हम पर काबिज हो जाती है, हम गुमराही में जाते हैं, हम तारीकी में चले जाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम खुदा के जिंदा कलाम पर हम अमल करें। हम कभी इस बात को, आज मेरी आपसे दरखास्त है, कोई भी आज के बाद इस चीज को अपनी जिंदगी से निकाल दे कि मेरे ते नसीब से लिखिया सी। प्लीज इस बात को अपनी जिंदगी में मोहर कर लें कि खुदावन मेरा कोई नसीब नहीं है, मेरी कोई किस्मत नहीं है, मेरे लिए तो सब कुछ तू है, मेरे लिए तो तेरा कलाम है, मेरे लिए तो यीशु मसीह तू आया है, तूने तो मेरे लिए मार खाई है, तूने तो मेरे लिए जान दी है। मैं तो मौत के हाथ में था, मैं तो बिल्कुल गुमराही में था, तारीकी में था, तूने तो मेरे लिए जान देकर मुझे आजाद करवा दिया। हालेलुया। और अगर कोई गुनाह में जाता है, पड़ जाता है, फिर भी खुदा चाहता है कि अगर कोई रहम का तलबगार होगा तो मैं उस पर भी रहम करूंगा। वो भी रहम के लिए अगर मेरे आगे बुड़बुड़ाएगा, चिल्लाएगा कि खुदावंद मुझसे गुनाह हो गया है, मैं तो अबलीस के हाथों में मार खा चुका हूं, तू मेरे ऊपर रहम कर, तू मेरी जिंदगी में काम कर, तो खुदा फिर भी उस पर अपने हाथ को बढ़ाएगा। जो रहम का तलबगार होता है उस पर रहम होता है। अबलीस ने जब गुनाह किया, फरिश्ता था, सुबह का चमकता हुआ सितारा, लेकिन जब उसने गुनाह किया तो क्या उसने रहम के लिए दरखास्त की कि खुदा मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दे? उल्टा
और ज्यादा फरिश्तों को उसने अपने साथ अपने ग्रुप में वो कर लिया। ਅੱਜ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਤੇ ਗੁਨਾਹ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਛੱਡ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ है, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭਣਾ है। ऐसे लोगों को आप परखें। हर दोस्त अच्छा दोस्त नहीं होता। हर अच्छी बात करने वाला भी आपको ये ना समझें कि ये जो कलाम के बरक्स बात करता है वो आपका दोस्त नहीं है, वो आपका दुश्मन है। वो अबलीस के हाथों में जकड़ा हुआ है और आपको भी वो अबलीस के हाथों में लेकर जाना चाहता है। ऐसे लोगों से मुतात रहें। उसने भी क्या किया, सारे उसको मानते थे क्योंकि वो उस टाइम उनका सरदार था। खुद गुनाह कर लिया, फिर कितनी बड़ी फौज को उसने, फरिश्तों की 1/3 फौज को अपने साथ कर लिया, लेकिन वो खुदा के हुजूर ना झुका कि खुदा मुझसे गलती होगी। वो रहम का तलबगार था ही नहीं। मेरी एक दिन एक खादम से बात हुई, मैंने कहा जैसे हमारे लिए यीशु कुर्बान हुआ है, एक दिल में ख्याल पैदा हुआ, मेरा कोई डिमांड नहीं थी, मैं सिर्फ सीखना चाहता था। तो मैंने कहा जब उस फरिश्ते ने गुनाह किया तो उसके लिए रहम क्यों नहीं हुआ? इंसान के लिए रहम हुआ है ना, हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आया है, उसने जान दी है, तो उस फरिश्ते के लिए भी जो इतना जबरदस्त था उसके लिए क्यों नहीं? तो उसने बड़ी जबरदस्त बात बोली। उसने कहा उसने कभी रहम अपने लिए मांगा ही नहीं था, यहां तक के आसमान पर भी उसने कितनी बड़ी बगावत कर दी। और जब खुदा ने बनी नो इंसान को पैदा किया, इस जगह पर भी आकर उसने क्या किया, बाकी अदन में आकर बिगाड़ पैदा कर दिया, सुकून को उसने खराब कर दिया, एक अच्छी जिंदगी को उसने बर्बाद कर दिया। तो क्या ऐसा शख्स रहम का तलबगार है? यहूदा अस्करुती, वो भी इब्लीस के हाथों में जब आया, क्या उसके लिए रहम नहीं था? खुदावंद यीशु मसीह के वो अल्फाज कि ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते, क्या यहूदा अस्करुती के लिए ये अल्फाज नहीं थे? ये अल्फाज उसके लिए भी थे, उसके लिए भी ये खुदावंद यीशु मसीह का कलाम था कि इसकी भी माफी हो। उसने खुद उस कलाम को कबूल ही नहीं किया, बजाय तौबा करने के, माफी मांगने के, खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में आने के कि यीशु मुझे माफ कर दे, मैं इब्लीस दे तो मार खा। अगर वो चाहता तो उसके लिए भी तौबा होती। वो तौबा का ऐलान सबके लिए था। यीशु ने कहा था ना कि अगर मेरे खिलाफ कोई बोलेगा तो उसकी माफी है, अगर रूह कुदस के खिलाफ कोई बोलेगा तो उसकी माफी नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर यहूदा अस्करुती यीशु के कदमों में गिर जाता, जैसे कौन गिरा था? पतरस। यीशु दा यानी कि इनकार करके चला गया, मैं नहीं जानता यीशु, यीशु कौन मुझे नहीं पता। लेकिन जब फिर उसको याद आया जो खुदा ने उसे कहा था, तो कितना रोया। ओ रो रो के उसने बिल्कुल अपने आप को बेदिल कर लिया, बिल्कुल अजीब उसकी हालत हो गई। उसने माफी मांगी और जब यीशु जी उठा तो यीशु ने सबसे पहले किसका कहा? हालेलुया। यीशु ने कहा कि जाओ पतरस को बता दो कि मैं जी उठा हूं। क्यों? यीशु जानता था कि पतरस ने तौबा कर ली है, ना ते मेरी कर गया है पर इन्हें तौबा भी कर ली है। उसके सबब से यीशु जब जी उठा तो किसी का यीशु ने नहीं पूछा। यीशु प्यार तो सबसे करता है, लेकिन ज्यादा किसे करता है? जो यीशु के करीब रहते हैं। हालेलुया। और फिर यीशु जी उठने के बाद यीशु ने बोला कि जाकर पतरस को बताओ कि मैं जी उठा। और जब उसने सुना, ओ भागा कब्र की तरफ, और यीशु जी उठा था और कफन को पकड़ के रो रहा है। ओ हालेलुया। और इनके लिए लिखा नहीं था, इन्होंने खुद अपने लिए चूज किया है। यहूदा अस्करुती ने खुद अपने लिए मौत को चूज किया है, कोई यीशु ने नहीं लिखा था। आज कई लोग कहते हैं ना कि यीशु ने पहले ही पता सी कि किसी ने कुछ करना है, फिर यीशु ने बता भी दिया। यीशु जानता था, इसके हक में पहले ही लिखा था, लिखा नहीं था। यीशु खुदा है और यीशु अपने इल्म साबिक की वजह से जानता है। पौलुस कहता ना कि
उसने मुझे मां के पेट ही में से चुन ली है। वो तो 30-35 साल का होकर वो यीशु की कौम को सताता है, जवान। क्या वो पहले से चुना हुआ था? हाँ, यीशु जानता था कि ये मेरे लिए आएगा। क्यों? यीशु खुदा है, वो पहले से जानता है कि कौन क्या क्या करेगा, लेकिन फिर भी आपकी मर्जी है। खुदा यहूदा के बारे में जानता था, फिर भी खुदा ने अपना शागिर्द बनाया। काश ये बदल जाए। एक शख्स से बात हुई और इसी बारे में कि यीशु तो खुदा है, क्या वो जानता नहीं था कि यहूदा करेगा? फिर भी अपने शागिर्दों में ऐड कर लिया। शागिर्द तो बहुत थे, एक जगह 500 का जिक्र मिलता है, एक जगह और वो ऐसे शागिर्दों का, कई शागिर्दों का जिक्र मिलता है। 12 चूज किए, उसमें से भी एक ने यीशु के साथ बगावत कर दी। क्या यीशु को पता नहीं था? वो शख्स बहस कर रहा है इस बात के ऊपर। हाँ पता था, लेकिन यीशु हमारी, जब हम तौबा करते हैं, आज रूहुल कुदस मिलता है और उसके बाद लोग अगर बदी में जाते हैं तो क्या यीशु को पता नहीं कि इसने आगे जाके बदल जाना है? पर खुदा आपकी उस वक्त की हालत को देखता है कि अभी आपकी क्या हालत है, अभी आप कैसे हो। खुदा हमारी उस वक्त की हालत को देखता है कि अब मैं खुदा से कितना प्यार कर रहा हूं, और इसी सबब से खुदा ने उसे चुना था। आगे जाकर उसने आजाद मर्जी के सबब से खुद गुनाह किया है, उसने खुद अपने लिए मौत को उसने चुना है। अमीर आदमी ने खुद अपने लिए मौत को चुना। वो जो फरिश्ता जो अबलीस बन गया, उसने खुद अपने लिए मौत को चुना, यहूदा अस्करियोती ने। लेकिन पतरस क्या जबरदस्त खुदा का खादम है, उसने कहा नहीं, मनो तो यीशु ही चाहिए थे, मैं तो अपनी बाँ यीशु नहीं फड़ानी। हालेलुया। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, खुदा नहीं चाहता कि किसी की हलाकत हो। वो कहता है कि मेरी इस बात में खुशी नहीं है कि शरीर की भी हलाकत हो, बल्कि उसकी जान देने तक, तौबा तक नौबत पहुंचे। वो चाहता है कि हम तौबा करें, हम खुदा के कलाम को मांगे, वो ये चाहता है। और इसलिए उसने खुदा के बंदा मूसा से कलाम किया और कहा कि जाकर लोगों को बताओ कि अगर ये काम करोगे, क्योंकि मूसा उस टाइम मरने वाला था, मूसा का ये आखिरी अब वो अदवार चल रहा है, वो अपनी उम्र 140 साल उसकी हो चुकी है। यहां पर खुदा ने उसे कलाम किया कि देख, मैंने तेरी जिंदगी में कितने बड़े बड़े काम किए हैं, हाँ, लेकिन फिर भी इनसे जाकर बोल दे। ये पूरा चैप्टर आप पढ़े 30, उसमें लिखा हुआ है कि अगर ये मेरे साथ चलेंगे तो फिर इनके लिए बरकतें हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ मैंने अब इनको ले आया हूं तो अब सब चीजें इनके लिए है। अगर मेरे पीछे पीछे चलेंगे तो इनके लिए बरकतें, अगर मुझसे जुदा होंगे, मेरी शरीयत को तर्क कर देंगे तो इनके लिए लानते हैं, अगर ये मेरे साथ चलेंगे तो इनके लिए जिंदगी है, अगर ये मुझसे जुदा हो जाएंगे तो इनके लिए मौत। और उसके बाद फिर खुदा ने वहां पर यशवा को खुदा ने चुन लिया। मूसा ने जाना था और उसने जाते जाते ये खुदा की शरीयत उस कौम तक पहुंचाई। अगर खुदा ने लिखा होता तो फिर खुदा कभी भी मूसा को ना कहता। वो कहता मैंने तो लिख देते हैं, अब मैं क्यों अपने बंदों को ज़हमत दूं। और सबसे जो जबरदस्त बात है, ओ हालेलुया, हम यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। सबसे पहले यीशु का शुक्र हम करते हैं, और उसका जिक्र जब हम करें तो सबसे पहले हम यीशु को शानदार तालियां बजाकर हम वेलकम करते हैं, क्योंकि यीशु ने जो हमारी जिंदगी में काम किया है वो सबसे मुनफरद है। हालेलुया। अगर हमारी जिंदगी में लिख दिया होता कि ये सब चीजें ऐसे ही गुजरेंगी तो फिर खुदा ने अपने बेटे को क्यों हमारे लिए कुर्बान कर दिया। उसे तो फिर कुर्बान करने की जरूरत ही नहीं थी कि मैंने तो लिख दिया है। उसने अपने बेटे को इसलिए कुर्बान किया है ताकि ये बच जाएं, ताकि इनकी मखलसी हो। वो हर साल बकरों को, बैलों को कुर्बान करते थे ताकि हमारी जिंदगी बदल जाए, हमारे गुनाह धुल जाए, हम गुनाह से आजाद हो जाएं। लेकिन कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। अगर होता तो फिर भी खुदा उनके लिए बेटे को ना भेजता।
लेकिन खुदा चाहता था कि हम बच जाएं। उसने हमारे लिए लिखा होता तो फिर वो अपने बेटे को कभी भी हमारे लिए कुर्बान ना करता। जो लिख दिया सो लिख दिया। सो हमें इस बात पर कायम रहना है कि खुदावंद यीशु मसीह, मेरी किस्मत और मेरे नसीब के बारे में कुछ नहीं लिखा, तूने तो मेरे लिए ये जिंदा कलाम लिख दिया है। हालेलुया। मैं तो तेरे कलाम पर चलकर मैं हमेशा की जिंदगी पाऊंगा। मैं तो तेरी बातों को अपनी जिंदगी में कबूल करके मैं तेरे पीछे पीछे चलकर मैं हमेशा खुदाम तेरे साथ चलकर मैं हमेशा की जिंदगी पाऊंगा। बरकतें तो तेरी तरफ से हैं, ये नेमतें तो तेरी तरफ से हैं, लेकिन यीशु सिर्फ मैं तेरे कदमों में रहकर ये सारी चीजें पा सकता हूँ। मुझे कोई इन चीजों को नहीं दे सकता, लेकिन सिर्फ तू मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। तू मेरे लिए आया है ताकि मैं इन सब चीजों को पा सकूं। हालेलुया। इसलिए आज हमने खुदा के कलाम में से सीखा है कि जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो वो हमें जिंदगी देता है। जब हम खुदा के पीछे पीछे चलते हैं तो वो हमें बरकतें देता है। अगर हम उससे जुदा होते हैं तो फिर हमारे लिए मौत है, फिर हमारे लिए लानते हैं। रूत ने जिंदगी को पसंद किया, उसने बरकत को पसंद किया। पतरस ने बरकत को पसंद किया। उसने ये बिल्कुल अपने ज़हन में नहीं सोचा कि मुझसे गुनाह हो गया तो मेरे लिए शायद लिखा ही यही था। वो भी सोच सकता था, लेकिन उसने कहा नहीं, खुदावंद यीशु मसीह, तेरे मुंह की बातें मेरे लिए सब कुछ, जिंदगी की बातें तो तेरे पास हैं, हम तुझे छोड़कर कहाँ जाएं। हालेलुया। ऐसे ही हम देखते हैं कि पौलुस और जितने खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों के शागिर्दों के शागिर्द वो यीशु के साथ साथ चलते थे, उन्होंने भी जिंदगी को चूज किया। उन्होंने भी कहा कि हम तेरे बगैर कुछ नहीं कर सकते। यीशु ने भी कहा, फिर उन्होंने भी अपनी जिंदगी में इस चीज को ठहरा लिया। इसलिए आज के बाद हमने इस बात पर कायम रहना है कि यीशु, तू मेरी जिंदगी है, तू ही मेरी वास्ते बरकत है, मेरे वास्ते सब कुछ तू है। मैं कदी इस चीज ते कायम नहीं रहूंगा कि तू ते मेरे वास्ते लिखिया सी ते ओ ही मेरी जिंदगी चाहना है। ये इब्लीस हमारी जिंदगियों को कमजोर करता है। वो चाहता है कि हम खुदा के करीब ना आए। जब कोई शख्स इस बात को अगर अपनी जिंदगी में ठहरा लेगा तो क्या वो दुआ करेगा? वो कभी दुआ नहीं करेगा। वो बोलेगा लिखे ही अंजे अंज ते मेरा होना ही है। तो जब आप इस चीज को सोच लेंगे ना तो फिर आप दुआ नहीं करेंगे। लेकिन जब आप ये सोचेंगे ना कि यीशु, मैं तेरे कलाम ते अमल करना हुआ, मुझे तो तेरे कलाम पर चलना है, मैं जब तेरे साथ साथ चलूंगा तू मेरे हालात बदल। वो गीत गाते हैं ना, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। यीशु दे आना हालात बदल देने। साडे लिखे रहन ना कदी हालात ना खराब होए ने ते ना चंगे होए ने। हालेलुया। आई एम जोरदार तालियां खुदावंद यीशु के लिए बजाएंगे जिसने हमारी जिंदगी में काम किए हैं। तारीफ। आए हम सब अपनी आंखें भी बंद करेंगे आज के खुदा के जिंदा कलाम के लिए, खुदा के फजल, खुदा की मोहब्बत के लिए।